हम पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जो फास्फोरस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन होती है यानी NS से ND में वो जो जाता है वो फोर्स्ड एक्साइटेशन होती है और उसकी वजह क्या होती है? कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, कंट्रैक्शन की वजह से जो एक्साइटेशन है वो पॉसिबल हो पाती है। एक और बात भी याद रख लें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है? एस फाइल है, यानी वो एस करैक्टर को पसंद करता है या एस ऑर्बिटल को पसंद करता है। वो एस ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है। ठीक है, वो एस ऑर्बिटल में रहना क्यों पसंद करता है? उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो एस ऑर्बिटल है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल होने की वजह से न्यूक्लियस उसे हर तरफ से अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगी? एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादातर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं तो एनर्जी उसकी कम होगी नहीं। तो एनर्जी अगर कम नहीं होगी तो वो हायर एनर्जी में जाकर क्या करेगा? तो इस वजह से उससे वो क्या करता है? एक्साइटेशन में ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है उसके लिए एक्साइटेशन। तो यहाँ पॉसिबल क्यों होती है उसकी एक्साइटेशन? क्योंकि जो एनडी है उसकी कंट्रैक्शन हो गई। कंट्रैक्शन होने की वजह से जो एनडी है वो करीब आ गया और करीब आने की वजह से वो एक्साइट करके क्या चला जाएगा? एनडी में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ याद रखने वाली बात है कि हम देखते हैं कि जो PH5 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन PF5 क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। PF5 एग्जिस्ट करने की वजह क्या है और PH5 एग्जिस्ट ना करने की वजह क्या है? वो ये है कि अगर फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक जगह फास्फोरस के साथ फ्लोरीन जुड़ा हो तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाएगा। और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो जो ऑर्बिटल की कंट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगी और ऑर्बिटल की कंट्रैक्शन ना होने की वजह से एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी। और जब एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो नए 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं बनेंगे और जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल 5 नहीं बनेंगे तो 5 कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वीबीटी के मुताबिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। यानी अगर एक्साइटेशन नहीं हुई तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो बॉन्ड भी 3 बनेंगे। इसका मतलब है PH3 जो है वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से ऑर्बिटल की कंट्रैक्शन होगी। कंट्रैक्शन होने की वजह से एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन होने की वजह से 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे और 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनने की वजह से 5 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब है कि जो PF5 है वो भी एग्जिस्ट करता है और PF3 भी एग्जिस्ट करता है, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ना NF5 एग्जिस्ट करता है, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसकी रीजन ये थी कि जो नाइट्रोजन होता है उसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल नहीं है तो इस वजह से एक्साइटेशन भी नहीं होगी और एक्साइटेशन अगर नहीं होगी तो 3 हाफ फील्ड उसमें भी ऑर्बिटल रहेंगे और जिसकी वजह से 3 बॉन्ड बनेंगे और NH3 बनेगा या NF3 बनेगा। NF5 भी नहीं बनेगा और NH5 भी नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होती क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कब होती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हम कब लागू करेंगे। यानी अगर हमने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो क्या हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे
और कब लगाएंगे या कब नहीं लगाएंगे। तो देखें तो जो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन है, अगर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत होगी तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, लगानी पड़ेगी। और अगर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी। इसको ऐसे समझ लें कि हमारे पास अगर प्योर पी ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। कोई एस ऑर्बिटल आ गया, वो ओवरलैप किया यहाँ 3, तो देख रहे हैं कि वो क्या है, करीब करीब हैं। तो क्या होगा, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगी, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से तो क्या होगी, यहाँ रिपल्शन क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। तो इस वजह से स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की क्योंकि यहाँ जरूरत है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की, तो इस वजह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर कंसेप्ट लगाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, देखें तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या होते हैं, थोड़े स्वेल हुए होते हैं। तो स्वेल अगर होंगे तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल जो है ओवरलैप इस तरह करेंगे, तो इनके दरमियान क्या होगा, फासला थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब फासला बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से यहाँ क्या हो गया, वो जो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है, यानी हमने उसको स्टेबल कर दिया, उसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको कम कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी तरह हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर NH3 की बात करें तो क्या NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगी, जी होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज और हाइड्रोजन का साइज अगर देखें तो इनके दरमियान फासला क्या है, बहुत कम, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस मॉलिक्यूल को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। तो जहां स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत है वहां क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम PH3 की बात करें तो वहां क्या है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है। तो इस वजह से यहाँ जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए PH3 जो है वो एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही तो इसमें क्या होंगे, प्योर S और प्योर P ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर पर फर्क ये पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है तो वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, यानी वो रिपल्शन क्रिएट कर पाएगा। और उस रिपल्शन की वजह से उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो अफेक्ट होगी। ठीक है, असरअंदाज हो रहा है क्योंकि, तो इस वजह से उसकी ज्योमेट्री भी उसी लिहाज से होगी जैसे इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है NH3 की। क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोन पेयर रिपेल कर रहा है। ठीक है, रिपेल क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, अगर आप गौर करें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। तो ये जो रिपेल करेगा, ऐसे इधर रिपेल करेगा या इस साइड रिपेल करेगा, तो ये इन दो बॉन्ड पेयर को क्या कर लेगा, थोड़ा रिपेल करके इधर नीचे ले आएगा, जिससे क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन जाएगी। लेकिन अगर आप PH3 की बात करते हैं तो PH3 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्योर S ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। और प्योर S क्या करेगा, हर तरफ से रिपल्शन क्रिएट करेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी करेगा। तो क्या हो गया, ओवरऑल इसकी जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। इसका मतलब है जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चाहे वो S में हो चाहे वो P में ही क्यों ना हो, तो दोनों ही क्या होंगे, वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होंगे, यानी वो रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां मैंने बताया कि उनकी रिपल्शन क्या हो रही है, कैंसल आउट।
यहाँ देखें अगर प्योर पी में हुआ तो भी क्या होगा, उसकी रिपल्शन कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा ओवरऑल रिजल्ट 0 आएगा। यानी अगर प्योर पी में हो, प्योर एस में हो, जो प्योर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा, वो रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है कि PH3 में अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो ट्राइगोनल पैरामिडल है, क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल करीब नहीं जाएंगे, रिपेल नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर इसकी तरह नहीं है, ठीक है। अगर हम PF3 की बात करें तो PF3 में क्योंकि साइज क्या है फ्लोरीन का थोड़ा बड़ा है हाइड्रोजन से, तो यहां स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यही वजह है कि PF3 में फास्फोरस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी यहां जो इसके ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है।